कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और कौन बनेंगे? मोदी जी बनेगा। 400 सीट लेकर आएंगे इस बार, जो है सो हमारा विश्वास हो रहा है जी। 400 लेके आएंगे। युवा इतना खुश है मोदी जी? युवा इसलिए खुश है कि अब जंगल राज जो है वो खत्म हो चुका है पूर्ण रूप से अब, जो है सो। और हत्याएं घटना है तो जो है भगवान श्री रामचंद्र आ जाएंगे तब भी जैसे होते रहेगा। वो घटना होने वाला कभी खत्म नहीं होने वाला है। विपक्ष कर रहा है मोदी जी कुछ काम ही नहीं किए। वो तो विपक्ष है, वो तो विपक्ष बोलेगा ही। देश बेच लिए। वो चोर को सीएम बनाएगा, जो नॉन मैट्रिक फेल है उसको सिलेक्ट करने चाह रहा है। कौन है नॉन मैट्रिक फेल? ये तेजस्वी है। हाँ, मैट्रिक फेल है। नौटंकी वाला सीएम बनता है, पर्दे के पीछे से बोलती है। हाँ, सुनकर बिहार में जो था पीके जैसे आदमी का, बिहार में चाहे तीनों पार्टी है, आपका एलजेपी हो, आरजेडी हो या बीजेपी हो, तीनों मतलब विरासत की राजनीति कर रही है। बाप राजनीति में था, बेटा राजनीति में है। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटा हैं। पार्टी को लेकर सरकार बना रहे हैं केंद्र में, फिर भी बोल रहे हैं कि एकजुटता नहीं है, तो ये तो शर्म की बात है ना। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, 7 चरणों में जो है वो मतदान होना है। पटना जंक्शन पर है, बिहार की जनता से राय लेंगे। 2024 है चुनाव आने वाला, ठीक है। मोदी जी को चुनिएगा फिर से? बिल्कुल चुनेगा, बिल्कुल चुनिएगा। बिल्कुल चुनेगा। क्या काम किए हैं? काम किया है कि हम लोग को गैस होम डिलीवरी देते हैं, जो कि इसी कांग्रेस के समय में होता था क्या कि 2 दिन का दिहाड़ी गोल करके लंबा लाइन लग के गैस को लाना होता था। तो बहुत विकास किए हैं। विकास किए हैं, विकास किया है। विपक्ष कर रहा है विकास नहीं किए। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? देश को बैठा दिया, हम लोग को भविष्य गोल कर दिया। आप लोग का भविष्य? हाँ बिल्कुल। अब हम लोग बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उम्मीद है कि उसका कुछ जॉब मिल जाएगा। तो विपक्ष कर रहा है मोदी जी कुछ काम ही नहीं किए। वो तो विपक्ष है, वो तो विपक्ष बोलेगा ही। देश बेच लिए। वो चोर को सीएम बनाएगा, जो नॉन मैट्रिक फेल है उसको सिलेक्ट करने चाह रहा है। कौन है नॉन मैट्रिक फेल? ये तेजस्वी है। हाँ, मैट्रिक फेल है। नौटंकी वाला सीएम बनता है, पर्दे के पीछे से बोलती है। हाँ, सुनकर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और कौन बनेंगे? मोदी जी बनेगा। 400 सीट लेकर आएंगे इस बार, जो है सो हमारा विश्वास हो रहा है जी। 400 लेके आएंगे। युवा इतना खुश है मोदी जी? युवा इसलिए खुश है कि अब जंगल राज जो है वो खत्म हो चुका है पूर्ण रूप से अब, जो है सो। और हत्याएं घटना है तो जो है भगवान श्री रामचंद्र आ जाएंगे तब भी जैसे होते रहेगा। वो घटना होने वाला कभी खत्म नहीं होने वाला है। कह रहा है कि बिहार में रोजगार नहीं है एनडीए की सरकार में। कहने का मतलब है कि जो आदमी हाथ में चूड़ी लेके घर में बैठेगा तो रोजगार कैसे पाएगा, ये बताइए ना। हमरा कहने हमको रोजगार चाहिए तो हमको बाहर निकलना पड़ेगा ना। अब हम घर में बैठ करके और जो है से हम नहीं निकलेंगे बाहर तो हमको रोजगार कैसे मिलेगा, ये बताइए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसीलिए सरकार को हमारे घर की दोष नहीं ना चाहिए, हमें खुद को दोषी मानना चाहिए कि हमें भी कुछ दोषी है। ठीक है, हमारे कहने का मतलब है कि बिहार में चाहिए चिराग पासवान और केंद्र में मोदी जी। फिर के आगे नहीं, बिहार में पीके चाहिए, जो कि कहने का मतलब ये है कि चाहे चिराग हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो। केंद्र का बात हो रहा है, 24 का बात हो रहा है। 24 में कौन से? 24 की बात है। कोई भी अगर 24 में तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। पीके का आदमी बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन। जी, वजह ये है कि बिहार में जो था पीके जैसे आदमी का, बिहार में चाहे तीनों पार्टी है, आपका एलजेपी हो, आरजेडी हो या बीजेपी हो, तीनों मतलब विरासत की राजनीति कर रही है। बाप राजनीति में था, बेटा राजनीति में है। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटा हैं। बीजेपी है ना? बीजेपी कहती से क्या होगा? ऐसे राजनीति का हम समर्थन नहीं करते। तो फिर मोदी को समर्थन जिस भैया तब तो बीजेपी में आए, उम्मीद और राजद में थे ना। बीजेपी शकुनी चौधरी कहाँ थे? वो थे ना, राजद में थे ना। सम्राट चौधरी जो संसद भवन गए थे उनको कौन लाया था? लालू जी। मेरा कहना है कि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। सम्राट चौधरी क्यों आए पता है? अगर हम गलत रहेंगे ना, हम गलत रहेंगे तो हमको कहीं जाने के लिए जगह नहीं था, बीजेपी में नहीं जाता, हम बता रहे हैं, अध्यक्ष नहीं बनाता। तो भाई को भाईता गलत तो थोड़ी भाईता है, भाई को देखता है ना भाई। आज की बार 400 पार रहेगा। ठीक है, अब की बार 400 पार। इस बार मोदी जी आएंगे, लिख के रख लीजिए मोदी जी का। नहीं, दूसरी चीज अब आप कहते हैं मोदी जी 100% मोदी जी अपनी सरकार बनाएंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगा। और बिहार में देखिए, बिहार में अभी कह नहीं सकते मोदी जी का कह रहे 40 सीट का, मगर बिहार में देखिए
एलजेपी है, आरजेडी और जदयू है। नीतीश कुमार जी तो उनका तो इस बार पत्ता साफ है। जो मायावती का हाल हुआ था उत्तर प्रदेश में, 3 बार की मुख्यमंत्री थी, लेकिन आज एक भी विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं है। वैसे ही 9 बार के मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं, लेकिन आने वाले इलेक्शन में हाल होगा नीतीश कुमार का, वाला नहीं नीतीश कुमार का। इस बार बीजेपी का बिहार में पंचम लहरेगा और बीजेपी अपना सरकार केंद्र में कौन इस बार 24 में? देखिए अभी लोकसभा का चुनाव चिकन मुद्दा चल रहा है। मोदी जी कह दिए हम 400 पार हो गए हैं, तो हम कहना चाहते हैं पूरे देश से हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी 2014 में आए थे, यही गांधी मैदान में आए थे, बम ब्लास्ट हुआ था, पटना जंक्शन में हुआ था, आतंकवादी फिल्म पकड़ा गया था, तो मोदी जी कहे थे कि युवा को 2 करोड़ साल में रोजगार दूंगा। मिला हो? हाँ, युवा को रोजगार नहीं मिला, तो हमको तो रोजगार भैया मोदी जी ने दिया, मोदी जी के सरकार में मिला है। कहने में कहते हैं कुछ, अच्छा, करते हैं कैसे हैं? पलटू जगह बिला गए, हाँ बिला गए पलटू जगह। उसको एक तो पलटू जगह अपने जाएगा, अब बीजेपी के नैया डुबा के जाएगा बिहार से। नैया नहीं डूबेगा, ये ध्यान रखिएगा। बीजेपी का नेतृत्व मजबूत है। जिस दिन मोदी जी है ना, बीजेपी का नेतृत्व मजबूत है। बिहार में मुद्दा मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, भले केंद्र में बीजेपी आ जाए, लेकिन हम लोग बिहार से खुट्टा उखाड़ कर देंगे। ये बात आप समझ जाइए। मुद्दे की बात होनी चाहिए। इनसे पूछिए कि जो बिहार ने 39 सीट जीत के दिया, उस बिहार को आपने क्या दिया? 39 सीट वाले बिहार में क्या दिया? 40 में से 39,000 करोड़ का इन्होंने वादा किया था बिहार के डेवलपमेंट के लिए। नहीं हो रहा, देखिए ना, पटना ग्रेटर जुमलाबाजी करने से देश नहीं चलेगा। 4600 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल ने बिहार को दिया है। 4600 करोड़ रुपया सेंट्रल सरकार ने, अभी आप परसों या नरसों का पेपर पढ़िए, 4600 करोड़ रुपया अपने वादे के मुताबिक सेंट्रल सरकार ने बिहार को हमको पहले एक बात बताइए, 40 में 39 MP जीते, 5 साल में काम छोड़ दीजिए, ये बैठक बता दीजिए मोदी जी बिहार के लिए किया। बिहार में मोदी जी इसलिए नहीं किए क्योंकि एकजुटता सरकार, आप जाइए यूपी में देखिए कितना काम हो रहा है। एकजुटता सरकार उनका कभी रहा ही नहीं, इसीलिए बैठक नहीं। एक मुद्दा जो है पार्टी को लेकर सरकार बना रहे हैं केंद्र में, फिर भी बोल रहे हैं कि एकजुटता नहीं है, तो ये तो शर्म की बात है ना। देखिए, बिहार की राजनीति पूरे नेशनल और इंटरनेशनल पर छाई हुई है। क्यों? सुनिए, क्योंकि ये पलटू राम जो है कभी इधर कभी उधर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पलटू राम करें, माननीय है, मुख्यमंत्री है बिहार के अपने, तो ये पलटू राम आज पूरे जो है, आप राजनीतिक मुद्दा पर चले जाइए, पूरे टीवी पर जो है वो छाए हुए हैं। एक हम लोग थोड़े बोले हैं आज से नहीं, मुद्दे की बात यदि देखा जाए तो सही है। जैसे क्या है, वो अपना भविष्य देख लिए थे कि मोदी जी पर विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। एक प्रधानमंत्री क्या काम किए हैं? सबसे बड़ा तो 370 जो देश का जो सबसे बड़ा खराब था कि आज जो है वो चला जाता, किसी दूसरे देश में मिल जाता, वो जम्मू कश्मीर 370 जो है हटा दिया। उससे आपको बिहार में रोजगार मिल गया। रोजगार की बात नहीं है, तो आप रोजगार के लिए लड़िएगा, 370 के लिए लड़िएगा। अमेरिका जो है, अमेरिका सुनिए में भूखा 370 जो से हटाया, अब बताइए हटाने के बाद जितना आतंकवादी गतिविधि हुआ बढ़ा, प्रधानमंत्री जवाब दे। हमारे 370 से आतंकवादी गतिविधि बढ़ा गया। यदि देश हो जाएगा तो मजदूर तो ऐसे ही मारे जाएंगे, मजदूर कूट के मारे जाएंगे, कोई विकास नहीं होगा। मोदी जी काम करेंगे, 24 में फिर से आएंगे। 24 में बिल्कुल 400 से एवं 400 से एवं कौन आएगा 24 में? 24 क्लियर, भगवान जाने और गुटवाने दीजिएगा। हम तो देवे करेंगे वोट, तेजस्वी यादव के देवे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री के वो तो भविष्य न बता सकता है नहीं ना। हम लोग 40 में 40 मोदी के नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा। अब बाकी प्रधानमंत्री कोई बने, बिहार में जो बढ़िया होगा 24 में प्रधानमंत्री। इस बार तो राजद रहेगा। राजद 24 में प्रधानमंत्री बनिए।
प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। अभी 24 का चुनाव नजदीक है ना। 24 वो केंद्र में चाहिए मोदी जी चाहिए, अब बिहार में चाहिए राजद। हाँ चलिए, केंद्र में मोदी जी चाहिए और बिहार में लोकल पार्टी चाहिए, जनता का कहना। लेकिन कुछ लोगों का कहना है मोदी है तो मुमकिन है इस बार 400 पार। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप स्टॉक्स देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।